सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली नीट के लिए मैंने डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले पॉइंट पे अपन बात करेंगे कि एक वेक्टर होता क्या है। सो वेक्टर इज़ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। आप कह सकते हैं कि ये एक लाइन का हिस्सा होता है जिसको हम यूज़ करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वेक्टर जो है वो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है। आप कह सकते हैं कि एक लाइन का हिस्सा है जिसे हम यूज़ करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। वेक्टर क्वांटिटीज़ माने जिन क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं और जिनको वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ऐड किया जाता है, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलेरेशन वगैरह। तो वेक्टर जो है बेसिकली एक एरो आप कह सकते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। तो एक तीर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। इसको थोड़ा सा अपन विजुअलाइज करेंगे। जैसे आप अगर हाईवे पे जाएं या सड़क पे जाएं कहीं, तो आपने देखा होगा कि तीर का निशान लगा होता है कि आप सड़क पे गए, मान लीजिए दिल्ली है कहीं पे, तो तीर का निशान लगा रहेगा कि दिल्ली इस तरफ है, कोटा इस तरफ है, जयपुर इस तरफ है, सीकर इस तरफ है। तो वहाँ से आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि वेक्टर एक तीर के जैसा होता है जिसका यूज़ हम डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं। आई थिंक इतना से बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आपका क्लियर होगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इसका इनिशियल पॉइंट होता है जिसको हम टेल बोलते हैं, एक फाइनल पॉइंट जिसको हेड, और एक इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए एल है। तो ये जो लेंथ है इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उसके मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बताएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितना है मैग्नीट्यूड में। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें हो गया। अब अगला इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कोई वेक्टर है, इसको पढ़ते हैं ए वेक्टर या वेक्टर ए। तो ऐसे इसमें ए के ऊपर एरो का निशान लगाते हैं, इसको पढ़ा जाता है एज वेक्टर ए। और आप देख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है एज ए इंटू ए कैप। तो ये जो ए है बिना तीर वाला, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, या कह सकते हो कि लेंथ के बारे में बताता है। तो ए हो गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर या इसकी लेंथ। और ए कैप जो है इसको ए कैप कहते हैं। आपने जैसे मंकी कैप देखी होगी, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो ये जो ए कैप है ये होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर माने जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और जिसकी डायरेक्शन है अलोंग वेक्टर ए। तो जैसे मान लीजिए ये कोई मेरा वेक्टर ए हो गया, तो इसकी मान लीजिए लेंथ कुछ मैग्नीट्यूड कुछ 4 यूनिट है। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा वेक्टर बनाऊँगा जिसका नाम मैं दूंगा ए कैप, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 यूनिट होगा। आई थिंक आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर और किसी वेक्टर को। यहीं से आप देख सकते हैं, इसी को अगर अपन आगे एक्सपेंड करें तो ए कैप जो है इसको लिखा जा सकता है एज वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए। तो किसी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वहाँ से भी आपका यूनिट वेक्टर निकाला जा सकता है। अब कुछ स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके बारे में आपसे बात करूँगा यूनिट वेक्टर के बारे में। जैसे हमें पता है कि अगर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, सो वी हैव 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस विच आर एट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो पहला क्वेश्चन इसमें आएगा आपका कि 3 ही क्यों होती हैं। तो आप एक प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन करें। जैसे कि कोई दीवार है, कोई मान लीजिए कि रूम ले लीजिए, उसके कॉर्नर को देखें तो कॉर्नर्स 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। आप कोई चौथी लाइन बनाने की कोशिश करें जो इन तीनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो और इन तीनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। नहीं बना पाएंगे। तो क्योंकि नहीं बना पाए इसीलिए हमारा स्पेस 3D होता है, क्योंकि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हुए 3 ही लाइंस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। कोई भी चौथी लाइन ऐसी नहीं हो सकती जो इन तीनों के परपेंडिकुलर हो और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप बदल दीजिए तब इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हुई और इन तीनों के परपेंडिकुलर लाइंस पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो आप ड्रॉ करके देख लीजिए। क्योंकि ड्रॉ नहीं कर सकते तो बाय एनालिसिस वी कैन से दैट स्पेस इज 3D। आगे बात करूँगा आपसे।
तो मान लीजिए कि 3 डायरेक्शन हमने ले ली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, माइनस एक्स में माइनस आई कैप, प्लस वाई में जे कैप, माइनस वाई में माइनस जे कैप। बाहर की तरफ जो जेड एक्सिस मानी मैंने उसमें यूनिट वेक्टर के कैप, अंदर की तरफ जो है माइनस ऑफ के कैप। तो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स विच इज़ ए स्टैंडर्ड, कह सकते हैं कि राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये अजम्पशंस आप कह सकते हैं कि इस पैटर्न पे काम होता है। तो दिस इज़ राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें इस तरीके से अपन काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। आगे चलेंगे, अगर कोई फ्री वेक्टर है स्पेस में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय द एक्सप्रेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। मतलब हम ये कह सकते हैं मोटा मोटे तौर पे कि किसी भी वेक्टर को मैं 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स या पार्ट्स की टर्म में तोड़ सकता हूँ जो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो एक पार्ट हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिया, एक पार्ट वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक पार्ट जेड एक्सिस के लॉन्ग, जहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इस वेक्टर की जो लेंथ है, जैसे मान लीजिए आर वेक्टर है, तो इस आर वेक्टर का जो लेंथ होगा माने यहाँ से यहाँ का, तो इसको ज्योमेट्री यूज़ करके अपन प्रूव कर सकते हैं इजीली दैट दिस इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये ज्योमेट्री से प्रूव किया जा सकता है। हालांकि ये वेक्टर्स का टॉपिक आता है जेई मैथमेटिक्स में, उसमें पूरा इसको डिटेल्स में कराते हैं, पर नीट में क्योंकि कोई प्रूफ नहीं पूछेगा आपसे, तो अगर आप ये चीज़ थोड़ा याद कर लें कि आर वेक्टर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करके निकाला जा सकता है, तो आप इसको इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं। वैसे ज्योमेट्री से सॉल्व किया जा सकता है, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो जब एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में, उसमें मैं ये चीज़ प्रूव भी कराऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू। लेकिन राइट नाउ अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वी कैन एज्यूम कि भाई ये जो आर है ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो सकता है। तो अभी क्वेश्चन निकालने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है। तो यहाँ से इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब इसमें जो एक्स आई गैप है इसे कहते हैं कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। कंपोनेंट माने टुकड़ा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा एक्स आई गैप, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट वाई जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जेड के कैप। सो ये जो पूरा सिस्टम है इसका ये मतलब होता है। आइए आगे चलते हैं। मान लीजिए हमने एक एक्स वाई जेड एक्सिस बनाई और एक पॉइंट पी लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, ओरिजिन को मैंने ज्वाइन किया पॉइंट पी पे, और मान लीजिए इस वेक्टर को मैंने वेक्टर आर बोल दिया, तो वेक्टर आर को लिखा जा सकता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। ये भी एडिशन ऑफ वेक्टर से आ जाएगा कि पहले हम एक्स एक्सिस में चलेंगे, फिर वाई एक्सिस में, फिर जेड एक्सिस में, तो तीनों वेक्टर्स ऐड होके फाइनल रिजल्टेंट यही आ जाता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको मोड ऑफ वेक्टर आर भी लिखते हैं, या इसको सिंपल आर भी लिखा जा सकता है, दोनों का एक ही मतलब है, जो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस से ये वाला जो वेक्टर है वो अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा, तो जो कोस अल्फा है यहाँ पे वो एक्स बाई आर के इक्वल होता है। आप इसको एक ट्रायंगल से विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर एक्स वाई प्लेन में ये चीज़ होती तो ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस होता। तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया, ये वाला वाई हो गया, तो ये एंगल अगर अल्फ़ा है और ये आर हो गया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से या इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख सकते हैं कि कोस अल्फ़ा जो है ये एक्स बाई आर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब कोस जिस साइड के साथ है उसी के कंपोनेंट वाले को अपने को ऊपर लिखना है। तो यहाँ से कोस अल्फ़ा आपका एक्स बाई आर आ जाएगा। सिमिलरली कोस बीटा हो जाएगा वाई बाई आर और कोस गामा हो जाएगा जेड बाई आर। तो ये इसी से आप विजुअलाइज कर सकते हैं तीन अलग अलग प्लेन्स में। अगर हम जैसे एक्स वाई प्लेन में लिया तो कोस अल्फ़ा, एक्स जेड प्लेन में अगर लेंगे तो वहाँ से आप इसको बीटा की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, और अगर ये आपने जेड एक्सिस के साथ इसको डिफाइन करें तो वहाँ से कोस गामा जेड बाई आर आपका सिमिलर तरीके से प्रूव हो सकता है। अगली चीज़, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो इनका सम 1 आता है, और कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा
ये जो तीनों चीज़ें हैं इसको अपन डायरेक्शन कोसाइन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये किसी वेक्टर की डायरेक्शंस के बारे में बताता है। सिमिलरली अगर आप साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। और हमने ये प्रूव किया है कि ये चीज़ 1 होती है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। ऐसे इसको प्रूव किया जा सकता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो एक बार समरी इसकी डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर इज़ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसको यूज़ करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। दो चीज़ें हैं, टेल, हेड, और इसका जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है। किसी वेक्टर को लिखने का तरीका है ए इंटू ए कैप, जहाँ पे ए कैप होता है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट, और डायरेक्शन होता है अलोंग वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर में तीन चीज़ें हैं। अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, वी हैव 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, जेड एक्सिस में के कैप। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओरिजिन से राइट में प्लस होता है, लेफ्ट में माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, बाहर प्लस अंदर माइनस। तो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स। आगे मैं बात करूँगा, किसी फ्री वेक्टर को स्पेस में 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है। जैसे वेक्टर आई को लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहाँ पे जो आर है बिना एरो का, ये मैग्नीट्यूड बताता है या उस वेक्टर की लेंथ बताता है, जो इक्वल टू आता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। इसको आप एक फॉर्मूले के तौर पे भी याद रख सकते हैं, वरना तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम से आप एक्स वाई में प्लेन में बात करें तो आर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो वहाँ से इसको रिलेट किया जा सकता है। एक्स आई कैप को कहते हैं कॉम्पोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई जे कैप इज कॉम्पोनेंट अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड के कैप इज कॉम्पोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। एक और कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, तो ओरिजिन से पी तक जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर आर, इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है। और जैसे मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में हम बात करें, तो ये मान लीजिए अगर ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में होता तो ये एक्स होता, ये वाई होता और ये आर होता। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि कोस एल्फ़ा एक्स बाई आर होता। सिमिलरली कोस बीटा वाई बाई आर और कोस गामा जेड बाई आर। तो अलग अलग प्लेन के प्रोजेक्शंस लेके ये चीज़ प्रूव हो सकती है। एक चीज़ और है, कोस एल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा को डायरेक्शन को साइंस कहते हैं। स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा 1, साइन होता तो 2। आइए अब इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको दिया है वेक्टर ए इज 3i प्लस 4j प्लस 5k, वेक्टर बी इज 4i माइनस 3j प्लस 5k, और आपको फाइंड करना है ए माने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो हमने डिस्कस किया है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे आई के साथ 3 है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसको आप ऐड करेंगे तो ये 9, 16, 25 प्लस 25 रूट 50 आएगा। इसमें से आप अगर रूट 50 को 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो उसको आप सॉल्व करेंगे, ये 5 रूट 2 आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन इज बी माने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई के साथ 4 है तो 4 का स्क्वायर, जे के साथ -3 है -3 का स्क्वायर, के साथ 5 है 5 का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी 5 रूट 2 आ जाएगा। माने इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। एक चीज़ ये इन्फ्रेंस यहाँ से निकाला जा सकता है। थर्ड है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना, ए वेक्टर पुट कर दीजिए, बी वेक्टर पुट कर दीजिए, तो आप दोनों को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 7i कैप प्लस जे कैप प्लस 10k कैप। यहाँ से आप देख सकते हैं आई वाले में आई वाला जोड़ना है, जे में जे वाला और के में के वाला। बाकी सिंपल अलजेब्रा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आप यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, माने ए प्लस